नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरे। राधा मेरी माती है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। जीवों के प्रति दया कर्तव्य है। शरीर में प्रधान यंत्र है जीव। जीव के बस हो जाने पर सब कुछ बस हो जाता है। जब तक आँख कान आदि इंद्रियां बाहरी विषयों की ओर खिंचती है, तब तक शरीर से लांघ कर भीतर की ओर प्रवेश नहीं किया जा सकता और भीतर प्रवेश किए बिना शरीर की किसी तरह भूला नहीं जा सकता। किसी तरह एक बार भगवान का दर्शन हो जाए तब तो शरीर की ओर दृष्टि नहीं रहती, सहज ही शरीर को भूला जा सकता है। परंतु यह स्थिति सबकी नहीं होती, इसलिए किसी के प्रति प्रेम करना होगा। यह प्रेम होना चाहिए अकृत्रिम और स्वार्थ रहित। ऐसे प्रेम की प्राप्ति के लिए अहिंसा का अभ्यास करना पड़ेगा। किसी को भी कष्ट न पहुंचाना, मारने, गाली देने, यहाँ तक कि सर्वनाश कर देने पर भी किसी का अमंगल न चाहना, तन मन वचन से इसका अभ्यास करना पड़ेगा। इस प्रकार मन से द्वेष और हिंसा के नष्ट होने पर प्राणों में प्रेम आता है। इस प्रेम की किसी स्थान में अर्पण करके उसका चिंतन करते रहने से सब कुछ भूल जाता है। जब तक इंद्रियों पर विजय नहीं होती तब तक अभिमान से कितना अनिष्ट हो सकता है, यह समझ में नहीं आ सकता। इंद्रिय दमन होने पर ही समझ में आता है कि अभिमान से कितनी हानि होती है। बहुत बार यह अनुभव भी होता है कि अपनी शक्ति कुछ है ही नहीं। जब जो कुछ होता है भगवान की इच्छा से ही होता है। यदि यथार्थ रूप से शिशु की भांति हम रह सकें तो भगवान माता की तरह सर्वदा हमारी देखरेख रखते हैं। जाति धर्म का विचार न करके सभी भक्तों की सेवा करना चाहिए। माता पिता को साक्षात देवता जानकर उनकी पूजा करना चाहिए। स्त्री को भगवान की शक्ति जानकर श्रद्धा करना चाहिए। उसका भरण पोषण करना चाहिए, देख रेख करनी चाहिए। जो पुरुष पत्नी को साक्षात देवी के रूप में नहीं देखता, उसके घर में शांति और मंगल नहीं होता। स्त्री को विलास की सामग्री न जान समझकर उसे अथवा दासी मत समझो। सब जीवों पर दया करो। वृक्ष लता पशु पक्षी कीट पतंग मानव सभी पर दया करो। किसी को भी कलेश मत पहुंचाओ। भक्ति को कृपण के धन की तरह गुप्त रखना होगा। शास्त्रकार युवती के स्तनों के साथ उसकी तुलना किया करते हैं। बालिका का खुले शरीर घूमती फिरती है, पर युवती होने पर वस्त्र के द्वारा स्तनों को ढक लेती है। स्वामी के अतिरिक्त पिता माता गुरुजन कोई भी उन्हें नहीं देख पाता। भक्ति का भी यही रूप है। भक्ति को भी भगवान के अतिरिक्त सभी के सामने सावधानी के साथ गुप्त रखना चाहिए। पहले जब भाव का उच्छ्वास आरंभ हुआ, आंखों से कुछ जल टपक पड़ता है, तब मन में आता है कि लोग इसे देखिए, पर पीछे यह चिंता हुई कि कैसे इसको छिपाऊं। तब हृदय के एकांत स्थान में इसे छिपा रखने की इच्छा हुई। निरंतर भगवान का नाम जप करते रहने से शरीर में एक नवीन सौंदर्य का उदय होता है। जिनके प्रत्येक श्वास में भगवान के नाम का जप होता है, वह धीरे धीरे भागवती तनु प्राप्त करते हैं। उनके रक्त मान से प्रत्येक रोमकूप से अस्थि से अपने आप ही भगवत नाम का जप होता रहता है। कभी भी असत्य मत बोलो, हमेशा सत्य बोलो। पर निंदा का त्याग करो। पिता माता को प्रत्यक्ष देवता जानकर उनकी सेवा करो। पति और पत्नी में भगवत संबंध स्थापित करो। कभी कोई किसी का भी अनादर
अवहेलना और अपमान मत करो। प्रतिदिन सुबह उठ करके माता पिता का चरण स्पर्श अवश्य करनी चाहिए। काम का त्याग करूंगा, क्रोध का त्याग करूंगा, लोग मुझे साधु कहेंगे, ये अभिमान सबकी अपेक्षा बड़ा शत्रु है। अपनी ओर से कुछ भी स्थिर नहीं करना है, भगवान की इच्छा पर निर्भर होकर रहना है। सत्संग अवश्य करना चाहिए हर समय, किसी भी समय, हर श्वास में बताया गया है कि नाम जप की हमेशा चलते रहे। नाम जप कभी भी किसी भी अवस्था में हर समय जप सकते हैं। अब आगे चलते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण। मुनि गर्गा जी का आगमन, यशोदा द्वारा उनका सत्कार और परिचय। प्रश्न गर्ग जी का उत्तर, नंद का आगमन। नंद यशोदा को एकांत में ले जाकर गर्ग जी का श्री राधा कृष्ण के नाम महात्म्य का परिचय देना और उनकी भावी लीलाओं का कर्मश वर्णन करना। श्री कृष्ण के नामकरण एवं अन्नप्राशन संस्कार का बृहद आयोजन। ब्राह्मणों को दान मान, गर्ग द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति तथा गर्ग आदि की विदाई। भगवान श्री नारायण कहते हैं, महामुने, अब श्री कृष्ण का कुछ और महात्म्य सुनो, जो विघ्न विनाशक, पापहारी, महान पुण्य प्रदान करने वाला तथा परम उत्तम है। एक दिन की बात है, सोने के सिंहासन पर बैठी हुई नंद पत्नी यशोदा भूखे हुए श्री कृष्ण को गोद में लेकर उन्हें स्तन पिला रही थी। उसी समय एक श्रेष्ठ ब्राह्मण शिष्य समूह से घिरे हुए वहां आए। वे ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहे थे और शुद्ध स्फटिक माला पर ब्रह्म का जप कर रहे थे। दंड और छत धारण किए, श्वेत वस्त्र पहने हुए वे महर्षि अपनी धवल दंत पंक्तियों के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। वेद और वेदांतों के पारंगत तो थे ही, वे ज्योति विद्या के भी मूर्तिमान स्वरूप थे। उन्होंने अपने मस्तक पर तपा हुए स्वर्ण के समान पिंगल जटा भार धारण कर रखा था। उनका मुख शरद पूर्णिमा का चंद्रदेव की कांति को लज्जित कर रहा था। गोरे गोरे अंग और कमल जैसे नेत्र वाले ये योगीराज भगवान शंकर के शिष्य थे तथा गदाधारी श्री विष्णु के प्रति विशुद्ध भक्ति रखते थे। वे श्रीमान महर्षि प्रसन्नतापूर्वक शिष्यों को पढ़ाते थे। उनके एक हाथ में व्याख्या की मुद्रा सुस्पष्ट दिखाई देती थी। वे वेदों की अनेक प्रकार की व्याख्या लीला पूर्वक करते थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो चारों वेदों का तेज मूर्तिमान हो गया हो। उनके कंठ में साक्षात सरस्वती का वास था। वे शास्त्रीय सिद्धांत के एकमात्र विशेषज्ञ थे और दिन रात श्री कृष्ण चरणारविंदों में उनका ध्यान रहता था। उन्हें जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त थी। वे सिद्धों के स्वामी, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे। उन्हें देखकर यशोदा जी खड़ी हो गई। उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए सोने का सिंहासन देकर आतिथ्य के लिए पाद, अर्घ्य, गौ तथा मधु पर निवेदन किया। मुस्कुराती हुई नंदरानी ने अपने बालक से मुनिंद्र की वंदना करवाई। मुनि भी मन ही मन श्री हरि को 100 बार प्रणाम किए और प्रसन्नतापूर्वक वेद मंत्रों के अनुकूल आशीर्वाद दिया। यशोदा जी ने मुनि के शिष्यों को भी प्रणाम किया तथा भक्ति भाव से उन सब के लिए पृथक पृथक पाद आदि अर्पित किए। उन शिष्यों ने यशोदा जी को आशीर्वाद दिया। मुनि अपने शिष्यों के साथ पैर धोकर जब सिंहासन पर बैठे तब सती साध्वी यशोदा बालक की गोद में ले भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़ मुनि के आगमन का कारण पूछने को उद्यत हुए। वे बोली, मुनि, आप स्वात्मा राम महर्षि है, आपसे कुशल मंगल पूछना यद्यपि उचित नहीं है, तथापि इस समय मैं आपका कुशल समाचार पूछ रही हूँ। अबला बुद्धिहीना होती है, अतः आप मेरे इस दोष को क्षमा कर देंगे। साधु पुरुष सदा ही मूढ़ मनुष्यों के दोषों को क्षमा करते रहते हैं।
सत्यंतर, अंगिरा, अत्रि, मरीचि और गौतम आदि बहुत से ऋषि मुनियों के नाम लेकर यशोदा जी ने पूछा, प्रभु इन पुण्य श्लोक महात्माओं से आप में से आप कौन हैं? कृपया मुझे बताइए। यद्यपि आपसे उत्तर पाने के योग्य मैं नहीं हूँ, तथापि आप मुझे मेरी पूछी हुई बात बताइए। आप जैसे महात्मा पुरुष प्रसन्न मन से शिशु को आशीर्वाद देने योग्य है। निश्चय ही ब्राह्मणों का आशीर्वाद तत्काल पूर्ण मंगलकारी होता है। ऐसा कहकर नंदरानी भक्ति भाव से मुनि के सामने खड़ी हो गई। उस सती ने नंदराय जी को बुलाने के लिए चर भेजा। यशोदा जी पूर्वोक्त बातें सुनकर मुनिवर गर्ग हंसने लगे। उनके शिष्य समूह भी हास्य की छटा से दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जोर जोर से हंस पड़े। तब उन शुद्ध बुद्धि महामुनि गर्ग ने यथार्थ हित कर नीति युक्त एवं अत्यंत आनंददायक बात कही। श्री गर्ग जी बोले, देवी तुम्हारा यह समयोचित वचन अमृत के समान मधुर है। जिसका जिस कुल में जन्म होता है उसका स्वभाव भी वैसा ही होता है। समस्त गोपरूपी कमल बनों के विकास के लिए गोपराज गिरि भानु सूर्य के समान है। उनकी पत्नी का नाम सती पदावती है, जो साक्षात पद्मा लक्ष्मी के समान है। उन्हीं की कन्या तुम यशोदा हो, जो अपने यश की वृद्धि करने वाली हो। भद्रे नंद, और तुम जो कुछ भी हो वह मुझे ज्ञात है। यह बालक जिस प्रयोजन से भूतल पर अवतीर्ण हुआ है वह सब मैं जानता हूँ। निर्जन स्थान में नंद के समीप मैं सब बातें बताऊंगा। मेरा नाम गर्ग है। मैं चिरकाल से यदु कुल का पुरोहित हूँ। वसुदेव जी ने मुझे यहाँ ऐसे कार्य के लिए भेजा है जिसे दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसी बीच में गर्ग जी का आगमन सुनते ही नंद जी वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने दंड की भांति पृथ्वी पर माथा टेक उन मुनीश्वरों को प्रणाम किया। साथ ही उनके शिष्य को भी मस्तक झुकाया। उन सब ने उन्हें आशीर्वाद दिए। इसके बाद गर्ग जी आसन से उठे और नंद यशोदा को साथ ले सुर में अंतपुर में गए। उस निर्जन स्थान में गर्ग, नंद और पुत्र सहित यशोदा इतने ही लोग रह गए थे। उस समय गर्ग जी ने यह गूढ़ बात कही। श्री गर्ग जी बोले, नंद, मैं तुम्हें मंगलकारी वचन सुनाता हूँ। वसुदेव जी ने जिस प्रयोजन से मुझे यहाँ भेजा है उसे सुनो। वसुदेव ने सूतकागार में आकर अपना पुत्र तुम्हारे यहाँ रख दिया है और तुम्हारी कन्या वे मथुरा ले गए हैं। ऐसा उन्होंने कंस के भय से किया है। यह पुत्र वसुदेव का है और जो इससे ज्येष्ठ है वह भी उन्हीं का है। यह निश्चित बात है। इस बालक का अन्नप्राशन और नामकरण संस्कार करने के लिए वसुदेव ने गुप्त रूप से मुझे यहाँ भेजा है। अतः तुम ब्रज में इन बालकों को संस्कार की तैयारी करो। तुम्हारा यह शिशु पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है और माया से इस भूतल पर अवतीर्ण हो पृथ्वी का भार उतारने के लिए उद्यमशील है। ब्रह्मा जी ने इसकी आराधना की थी, अतः उनकी प्रार्थना से यह भूतल का भार हरण करेगा। इस शिशु के रूप में साक्षात राधिका वल्लभ गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं। वैकुंठ में जो कमलाकांत नारायण हैं तथा स्वद्वीप में जो जगत पालक विष्णु निवास करते हैं वह भी इन्हीं में अंतर्भूत है। महर्षि कपिल तथा इनके अन्य अंश ऋषि नारायण नर नारायण भी इनसे भिन्न नहीं है। ये सबके तेजों की राशि हैं। वह तेजो राशि ही मूर्तिमान होकर उनके यहाँ अवतीर्ण हुई है। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव को अपना रूप दिखाकर शिशु रूप हो गए हैं और सूतकागार से इस समय तुम्हारे घर में आ गए हैं। ये किसी योनि से प्रकट नहीं हुए हैं, अयोनिज रूप में ही भूत पर प्रकट हुए हैं। इन श्री हरि ने माया से अपनी माता के गर्भ को वायु से पूर्ण कर रखा था, फिर स्वयं प्रकट हो
अपने उस दिव्य रूप का वसुदेव जी को दर्शन कराया और फिर शिशु रूप हो वो यहाँ आ गए। गोपराज युग युग में इनका भिन्न भिन्न वर्ण और नाम है। ये पहले श्वेत रक्त और पीत वर्ण के थे, इस समय कृष्ण वर्ण होकर प्रकट हुए हैं। सत्ययुग में इनका वर्ण श्वेत था। ये तेज पुंज से आवृत होने के कारण अत्यंत प्रसन्न जान पड़ते थे। त्रेता में इनका वर्ण लाल हुआ और द्वापर में भगवान पीत वर्ण के हो गए। कलयुग के आरंभ में इनका वर्ण कृष्ण हो गया। यह श्रीमान तेज की राशि परिपूर्णतम ब्रह्म है, इसलिए कृष्ण कहे गए हैं। कृष्ण पद में जो ककार है वह ब्रह्मा का वाचक है। रचकार ऋकार अनंत शेषनाग का वाचक है। मूर्धन्य सकार शिव का और नकार धर्म का बोधक है। अंत में जो आकार है वह श्वेत द्वीप निवासी विष्णु का वाचक है तथा विसर्ग नर नारायण अर्थ का बोधक माना गया है। ये श्री हरि उपयुक्त जब सब देवताओं के तेज की राशि है, सर्वस्वरूप सर्वाधार तथा सर्वबीज है, इसलिए कृष्ण कहे गए हैं। कृष्ण शब्द निर्माण का वाचक है, नकार मोक्ष का बोधक है और आकार का अर्थ दाता है। ये श्री हरि निर्वाण मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, इसलिए कृष्ण कहे गए हैं। कृष्ण का अर्थ है निश्चेष्टन का अर्थ है भक्ति और आकार का अर्थ है दाता। भगवान निष्कर्म भक्ति के दाता है, इसलिए उनका नाम कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ है कर्मों का निर्मूलन का, न का अर्थ है दास्य भाव और आकार प्राप्ति का बोधक है। वह कर्मों का समूल नाश करके भक्ति की प्राप्ति कराते हैं, इसलिए कृष्ण कहे गए हैं। नंद भगवान के अन्य करोड़ों नामों का स्मरण करने पर जिस फल की प्राप्ति होती है वह सब केवल कृष्ण नाम का स्मरण करने से मनुष्य अवश्य प्राप्त कर लेता है। कृष्ण नाम के स्मरण का जैसा पुण्य है उसके कीर्तन और श्रवण से भी वैसा ही पुण्य होता है। श्री कृष्ण के कीर्तन श्रवण और स्मरण आदि से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु के सब नामों में कृष्ण नाम ही सबकी अपेक्षा सारतम वस्तु और परात्पर तत्व है। कृष्ण नाम अत्यंत मंगलमय, सुंदर तथा भक्तिदायक है। ककार के उच्चारण से भक्त पुरुष जन्म मृत्यु का नाश करने वाले केवल मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऋकार के उच्चारण से भगवान का अनुपम दास्य भाव प्राप्त होता है। सकार के उच्चारण से उनकी मनोवांछित भक्ति सुलभ होती है। नकार के उच्चारण से तत्काल ही उनके साथ निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है और विसर्ग के उच्चारण से उनके सारूप्य की उपलब्धि होती है, इसमें संशय नहीं है। ककार का उच्चारण होते ही यमदूत कांपने लगते हैं। ऋकार का उच्चारण होने पर वो ठहर जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। सकार के उच्चारण से पातक, नकार के उच्चारण से रोग तथा आकार के उच्चारण से मृत्यु, ये सब निश्चय ही भाग खड़े होते हैं, क्योंकि वे नामोच्चारण से डरते हैं। वज्रेश्वर श्री कृष्ण नाम के स्मरण कीर्तन और श्रवण के लिए उद्योग करते ही श्री कृष्ण के किंकर गौलोक से विमान लेकर दौड़ पड़ते हैं। विद्वान लोग शायद भूतल के धूलिकणों की गणना कर सके, परंतु नाम के प्रभाव की गणना करने में संत पुरुष भी समर्थ नहीं है। पूर्व काल में भगवान शंकर के मुख से मैंने इस कृष्ण नाम की महिमा सुनी थी। मेरे गुरु भगवान श्री शंकर ही श्री कृष्ण के गुणों और नामों का प्रभाव कुछ कुछ जानते हैं। ब्रह्मा, अनंत धर्म देवता, ऋषि, मनु, मानव, वेद और संत पुरुष श्री कृष्ण नाम महिमा की 16वीं कला को भी नहीं जानते हैं। नंद, इस प्रकार मैंने तुम्हारे पुत्र की महिमा का अपनी बुद्धि और आज्ञा के अनुसार वर्णन किया है। इससे मैंने गुरु जी के मुख से सुना था। कृष्ण पीताम्बर, कंस ध्वंसी, विष्टर सर्वा, देवकी नंदन, श्री यशोदानंदन, हरि सनातन, अच्युत, विष्णु सर्वेश, सर्वरूप, ध्रुव, सर्वाधार, सर्वगति,
सर्व कारण कारण, राधा बंधु, राधिकात्मा, राधिका जीवन, राधिका सहचरी, राधा मानस पूरक, राधा धन, राधिकांग, राधिका शक्त मानस, राधा प्राण, राधिकेश, राधिका रमन, राधिका चितचोर, राधा प्राणाधिक, प्रभु परिपूर्णतम, ब्रह्म गोविंद और गरुड़ ध्वज। नंद, ये श्री कृष्ण के नाम जो तुमने मेरे मुख से सुने हैं, हृदय में धारण करो। शुभेच्छन, ये नाम जन्म तथा मृत्यु के कष्ट को हर लेने वाले हैं। तुम्हारे कनिष्ठ पुत्र के नामों का महत्व जैसा मैंने सुना था वैसा यहाँ बताया है। अब ज्येष्ठ पुत्र हलधर के नाम का संकेत मेरे मुंह से सुनो। ये जब गर्भ में थे उस समय उस गर्भ का संकर्षण किया गया था, इसलिए इनका नाम संकर्षण हुआ। वेदों में यह कहा गया है कि इनका कभी अंत नहीं होता, इसलिए ये अनंत कहे गए हैं। इनमें बल की अधिकता है, इसलिए इनको बलदेव कहते हैं। हल धारण करने से इनका नाम हली हुआ है। नील रंग का वस्त्र धारण करने से इन्हें सितिवासा लीलांबर कहा गया है। ये मूसल को आयुध बनाकर रखते हैं, इसलिए मुसली कहे गए हैं। रेवती के साथ इनका विवाह होगा, इसलिए ये साक्षात रेवती रमन है। रोहिणी के गर्भ में वास करने से इन महाबुद्धिमान संकर्षण को रोहिणी कहा गया है। इस प्रकार ज्येष्ठ पुत्र का नाम जैसा मैंने सुना था वैसा बताया है। नंद, मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम अपने भवन में सुखपूर्वक रहो। ब्राह्मण की यह बात सुनकर नंद जी स्तंभ रह गए। नंद पत्नी भी निश्चेष्ट हो गई और वह बालक स्वयं हंसने लगा। तब नंद ने गर्ग जी को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ लिए और भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर विनयपूर्वक कहा। नंद जी बोले, ब्राह्मण, यदि आप चले गए तो कौन महात्मा इस कर्म को कराएंगे? अतः आप स्वयं ही शुभ दृष्टि करके इन बालकों का नामकरण एवं अन्नप्राशन संस्कार कराइए। राधा बंधु से लेकर राधा प्राणाधिक तक जो नाम समूह बताए गए हैं, उनमें जो राधा नाम आया है वह राधा कौन है और किसकी पुत्री है? नंद की यह बात सुनकर मुनिवर गर्ग हंसने लगे और बोले, यह परम निगूढ़ तत्व एवं रहस्य की बात है जिसे तुम्हें बताऊंगा। श्री गर्ग जी बोले, नंद सुनो, मैं पुरातन इतिहास बता रहा हूँ। यह वृत्तांत पहले गौलोक में घटित हुआ था। उसे मैं भगवान शंकर के मुख से सुना है। किसी समय गौलोक में श्री दामा का राधा के साथ लीला प्रेरित कलह हो गया। उस कलह के कारण श्री दामा के शाप से लीलावश गोपी राधा को गोकुल में आना पड़ा है। इस समय वह वृषभानु गोप की बेटी है और कलावती उनकी माता है। राधा श्री कृष्ण के अर्धांग से प्रकट हुई है और वे अपने स्वामी के अनुरूप ही परम सुंदरी सती है। ये राधा गोलोक वासिनी है, परंतु इस समय श्री कृष्ण की आज्ञा से यहाँ अयोनि स्तंभा होकर प्रकट हुई है। यही देवी मूल प्रकृति ईश्वरी है। मूल प्रकृति ईश्वरी है। इन सती साध्वी राधा ने माया से माता के गर्भ को वायु पूर्ण करके वायु के निकलने के समय स्वयं शिशु विग्रह धारण कर लिया। यह साक्षात कृष्ण माया है और श्री कृष्ण के आदेश से पृथ्वी पर प्रकट हुई है। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है, उसी प्रकार ब्रज में राधा बढ़ रही है। श्री कृष्ण के तेज के आधे भाग से वह मूर्तिमती हुई है। एक ही मूर्ति दो रूपों में विभक्त हो गई है। इस भेद का निरूपण वेद में किया गया है। यह स्त्री है, वह पुरुष है, किंबा वही स्त्री है और यह पुरुष है, इसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। दो रूप है और दोनों ही स्वरूप गुण एवं तेज की दृष्टि से समान है। पराक्रम, बुद्धि, ज्ञान और संपत्ति की दृष्टि से भी उनमें न्यूनता अथवा अधिकता नहीं है, किंतु वे गौलोक से यहाँ पहले आई है, इसलिए अवस्था में श्री कृष्ण से कुछ अधिक है। श्री कृष्ण सदा राधा का ध्यान करते हैं और राधा भी अपने प्रियतम का निरंतर स्मरण करती है। राधा श्री कृष्ण के प्राणों से निर्मित हुई है और ये श्री कृष्ण राधा के प्राणों से मूर्तिमान हुए हैं। श्री राधा का अनुसरण करने के लिए ही इनका गोकुल में आगमन हुआ है। पूर्व काल में गौलोक में श्री हरि ने जो प्रतिज्ञा की थी उसे सार्थक बनाने के लिए कंस के भय का
बहाना लेकर इनका गोकुल में आगमन हुआ है। केवल प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए ही ये ब्रज में आए हैं। भय तो छलना मात्र है। जो भय के भी स्वामी है उन्हें किससे भय हो सकता है। सामवेद में राधा के शब्द की व्युत्पत्ति बताई गई है। पहले नारायण देव ने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को वह व्युत्पत्ति बताई थी। फिर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में भगवान शंकर को उसका उपदेश दिया। नंद तत्पश्चात पूर्व काल में कैलाश शिखर पर विराजमान महेश्वर ने मुझको वह व्युत्पत्ति बताई जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। राधा शब्द की व्युत्पत्ति देवताओं, असुरों और मुनिंद्रों को भी अभिष्ट है तथा वह सबसे उत्कृष्ट एवं मोक्षदायिनी है। राधा का रेप करोड़ों जन्मों के पाप तथा शुभाशुभ कर्म भोगों से छुटकारा दिलाता है। आकार गर्भाश मृत्यु तथा रोग को दूर करता है। धकार आयु की हानि का और आकार भवबंधन का निवारण करता है। राधा नाम के श्रवण, स्मरण और कीर्तन से उक्त सारे दोषों का नाश हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। राधा नाम का रेप श्री कृष्ण के चरणारविंदों में निश्चल भक्ति तथा दास्य प्रदान करता है। आकार सर्वांछित सदानंद स्वरूप, संपूर्ण सिद्ध समुदाय रूप एवं ईश्वर की प्राप्ति कराता है। धकार धकार श्री हरि के साथ उन्हीं की भांति अनंत काल तक सहवास का सुख, समान ऐश्वर्य, सारूप्य तथा तत्व ज्ञान प्रदान करता है। आकार श्री हरि की भांति तेजो राशि, दान शक्ति, योगमति तथा सर्वदा श्री हरि की स्मृति का अवसर देता है। श्री राधा नाम के श्रवण, स्मरण और कीर्तन का सुयोग मिलने से मोहजाल, पाप, रोग, शोक, मृत्यु और यमराज सभी कांप उठते हैं, इसमें संशय नहीं है। श्री राधा माधव के नाम की यत्किंचित व्याख्या जो गुरुमुख से सुनी थी वह मैंने यथा ज्ञान यहाँ बताई है। इन नामों की संपूर्ण रूप से व्याख्या करने में मैं असमर्थ हूँ। नंद यहाँ पास ही वृंदावन में श्री राधा और माधव का विवाह होगा। साक्षात जगत ब्रह्मा पुरोहित हो अग्नि देव को साक्षी बनाकर प्रसन्नतापूर्वक यह वैवाहिक कार्य संपन्न करेंगे। श्री कृष्ण के द्वारा जो बावलियाँ होने वाली है उसमें से मुख्य ये है कुबेर पुत्र का उद्धार, गोपियों के घरों से माखन चुराकर उसका भक्षण, ताल वन में ताल फल का भोजन और धेनुकासुर का वध, बकासुर, केसी और प्रलंबासुर का खेल खेल में ही विनाश, द्विज पत्नियों का उद्धार, उनके दिए हुए मिष्ठान और पान का भोजन, इंद्रियाग की परंपरा का भंजन, इंद्र के कोप से गोकुल की रक्षा, गोपियों के वस्त्रों का अपहरण, उनके व्रत का संपादन, पुनः उन्हें वस्त्र अर्पण तथा मनोवांछित वरदान देने का कार्य करके ये श्याम सुंदर अपनी लीलाओं से उनके चित्त को चुरा लेंगे और उन्हें सर्वथा अपने अधीन कर लेंगे। तदंतर इनके द्वारा अत्यंत रमणीय रासोत्सव का आयोजन होगा जो सबका आनंद वर्धन करेगा। शरद और बसंत ऋतु में रात के समय पूर्ण चंद्रमा का उदय होने पर रासमंडल में गोपियों को नूतन प्रेम मिलन का सुख प्रदान करके वे श्याम सुंदर उनका मनोरथ पूर्ण करेंगे। फिर कौतूहलवश उनके साथ जल विहार भी करेंगे। तत्पश्चात श्री दामा के शाप के कारण इनका गोपियों तथा श्री राधा के साथ पार्थिव 100 वर्षों के लिए वियोग हो जाएगा। उस समय ये मथुरा चले जाएंगे और वहाँ इनका जाना गोपियों के लिए शोकवर्धक होगा। उस समय पुनः ये उनके पास आकर उन्हें समझा बुझाकर धैर्य बंधाएंगे और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रदान करेंगे। उस प्रबोधन और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ये रथ तथा सारथी अक्रूर की रक्षा करेंगे। फिर रथ पर आरूढ़ हो पिता भाई एवं ब्रजवासियों के साथ यमुना जी को लांग कर ब्रज से मथुरा को पधारेंगे। मार्ग में यमुना जी के जल के भीतर अक्रूर को अपना स्वरूप का दर्शन कराकर उन्हें ज्ञान देंगे। फिर शाम काल मथुरा में पहुंचकर कौतूहलवश नगर में घूम घूम कर सबको दर्शन देंगे। माली, दर्जी और कुब्जा को
भवबंधन से मुक्त करेंगे। शंकर जी के धनुष को तोड़कर यज्ञ भूमि का दर्शन करेंगे। फिर कुवलयापीड हाथी मल्लों का वध करने के पश्चात अपने सामने राजा कंस को देखेंगे और तत्काल उसका विध्वंस करके माता पिता को बंधन से छुड़ाएंगे। माघ शुक्ल चतुर्दशी की शुभ बेला में इन बालकों का संस्कार करो। उस दिन गुरुवार है, रेवती नक्षत्र है, चंद्र और तारा शुद्ध है, मीन के चंद्रमा है, उस पर लग्नेश की पूर्ण दृष्टि है, उत्तम वाणिज्य नामक करण है और मनोहर शुभ योग है। वह दिन परम दुर्लभ है, उसमें सभी उत्कृष्ट एवं उपयोगी योगों का उदय हुआ है। अतः पंडितों के साथ विचार करके उसी दिन प्रसन्नतापूर्वक संस्कार कर्म का संपादन करो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।